आजा, आओ, आओ। हम लोग दोनों को बनाओ। हमें उम्मीद है कि आप मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि पूरे परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे। तो आशा करता हूं कि मॉर्निंग वॉक का जो फ़ायदा है वो आप धीरे धीरे महसूस कर रहे होंगे। और जो मॉर्निंग वॉक के लिए बिगनर्स हैं, जो अभी मॉर्निंग वॉक शुरू ही किए हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन हुए हैं, उनका बॉडी अब धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक के लिए सेटअप हो रहा होगा। मन भी और दिमाग भी अपने आप को सुबह उठने के लिए सेटअप कर रहा होगा। मतलब एक बोले तो पूरी तरह से एक हैबिट आपके अंदर बन रहा होगा मॉर्निंग वॉक करने का। अगर ये मॉर्निंग वॉक आप 30 से 35 से 40 दिनों से कर रहे हैं तो आशा करता हूँ कि आप मॉर्निंग वॉक करते रहिए, पूरे परिवार के साथ करिए। आज डे 6 का इंस्ट्रक्शन का समय है। तो मॉर्निंग वॉक विथ मी के अगले कड़ी में मैं आपको डे 6 के सलाह और निर्देश शेयर करने जा रहा हूँ। एक बार डे 5 तक का हम लोग रिवीजन मोड में ले आते हैं। डे 5 में ये बोला गया था कि अभी चूँकि आप बिगनर्स हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको दिया गया था तय करने के लिए कि मॉर्निंग वॉक में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है। मैं अब इस डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाऊंगा क्योंकि डे 5 तक का इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो किया। इसका मतलब है कि हर डे में हम 7 दिन का समय देते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। 7 दिन का प्रैक्टिस का समय होता है डे 1 के लिए, उसी तरह डे 2 के लिए 7 डे। तो इस तरह टोटल आप 35 डेज़ का मॉर्निंग वॉक हो चुका है। काफ़ी दिन हो चुका मॉर्निंग वॉक करते करते। तो अभी भी उठने की समस्या जारी होगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं जब 20 सालों से मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ और उठने में थोड़ा एफर्ट मेरे को भी लगता है। तो ऑब्वियसली आपको तो भी एफर्ट लगाना ही पड़ता होगा। तो 35 डेज़ का मॉर्निंग वॉक हो जाने के बाद हम डे 6 के निर्देशों को अभी पालन करेंगे। इसमें यह है कि अब 4 किलोमीटर के डिस्टेंस को बढ़ा के आपको 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कर देना है मॉर्निंग वॉक के लिए। तो मॉर्निंग वॉक अगर आप कहीं पार्क में, फील्ड में, गार्डन में, कहीं ऐसे खुले जगह पे कर रहे हैं तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। और अगर आप घर से निकल रहे हैं और 3 किलोमीटर जा रहे हैं और फिर 3 किलोमीटर वापस आ रहे हैं, तब भी आपका 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक हो गया। 6 का डे 6 का इंस्ट्रक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 6 किलोमीटर का अगर मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ तो मेरे को 40 से 45 मिनट का समय लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप अभी 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे तो लगभग 1 घंटा, सवा घंटा का समय लगेगा। तो ठीक है, नॉर्मल है, कोई इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है, निराश होने की बात नहीं है, व्याकुलता की कोई बात नहीं है। आप आराम से जितना समय लेते हैं लीजिए। अभी तो आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए तैयार हो रहा है, आपका दिमाग तैयार हो रहा है, आपका बॉडी तैयार हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समय ले सकते हैं उतना। इससे ज़्यादा भी समय ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट ये तो हुआ कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए शुरू कर दिए, आप घर छोड़ के मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है, और इससे बड़ी कमाई और क्या हो सकती है कि आप मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं। आप जिस एज ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो एज ग्रुप आपका जो भी हो, बच्चे से लेके बूढ़े तक को, सभी को मॉर्निंग वॉक करना चाहिए क्योंकि इसका जो फ़ायदा है वो असीमित है और जिसको हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो चाहे आप फ़ायदा इसका जितना भी गिना ले वो कम ही पड़ेगा। तो सीधे चलते हैं। डे 6 में ये करना है कि आपको 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो ध्यान ये रखना है कि 2 किलोमीटर तक आप जब शुरू करते हैं मॉर्निंग वॉक, 2 किलोमीटर बड़ा आराम से, बहुत रिलैक्स होके, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं, अपना नॉर्मल वॉकिंग करना है। हर एक व्यक्ति का वो नॉर्मल वॉकिंग का जो स्पीड है वो अपना अपना होता है। रिलैक्स हुए, जितने रिलैक्स से आप चल सकते हैं चलिए। 2 किलोमीटर हो गया, इसका मतलब कि बॉडी वार्म अप हो चुका। और बॉडी वार्म अप होने का जो फ़ायदा है
वो आपको मिल चुका होगा, मतलब कि अब थोड़ा थोड़ा एनर्जी ज़्यादा लग रहा होगा, मसल्स का स्टिफनेस कम हो चुका होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा होगा मसल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई भी ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि हार्ट रेट ज़्यादा हो गया। हार्ट रेट ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली है कि जब दिल ज़्यादा धड़केगा तो वो ज़्यादा पंपिंग करेगा ब्लड का, तो थोड़ा थोड़ा बॉडी फ्लेक्सिबल हो चुका होगा, जॉइंट्स जो हैं वो लूज पड़ चुके होंगे, मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी होगी। तो ये वार्म अप का मोटा मोटी फ़ायदा है जो हम लोगों को दिखता है, मॉर्निंग वॉक करने के बाद दिखता है। तो 2 किलोमीटर में आपका बॉडी वार्म अप करके तैयार हो गया। अब स्पीड में चलने के लिए आप अपना गति बढ़ा सकते हैं। तो अब जो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना, उसमें कोई, मैं आपको ये नहीं बताता हूँ आज के दिन में कोई नियम नहीं है, उसमें कोई शर्तें नहीं हैं, उसमें कोई सलाह नहीं है, किसी तरह का रूल्स नहीं है। बस उसमें ये ध्यान रखना है कि भाई एक बार बॉडी वार्म अप हो गया, अब आप अपना स्पीड बढ़ा दीजिए। फिर आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगा कि नहीं अब मैं ज़्यादा स्पीड नहीं चल सकता, आप रिलैक्स हो जाइए, आराम हो जाइए, आराम से चलिए, फिर नॉर्मल स्पीड में आ गए। फिर आपको लगा कि भाई अब बॉडी फिर से तैयार हो गया स्पीड चलने के लिए, थकान थोड़ी कम हो गई, फिर से स्पीड बढ़ा दीजिए। और स्पीड कितना बढ़ाना है आपकी इच्छा, आप कितना तेज़ चल सकते हैं। मॉर्निंग वॉक का यही है कि भी आपका अपना गति है, आप जितना आराम से चल सकते हैं तेज से चलिए, आराम से चलिए, आप जितना स्पीड चल सकते हो उतना चलिए। तो इसमें ऐसा भी कोई नियम कानून नहीं है कि भाई सर 200 मीटर चलूँगा स्पीड के, 300 मीटर चलूँगा, ऐसा कुछ नहीं। जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनको यही बताता हूँ कि डे 6 के बाद आपका ये बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करता है, आपका बायोलॉजिकल सिस्टम कैसा रिस्पॉन्ड करता है, आपका शरीर कैसा, आपकी शरीर कितना एडजस्ट करता है, उसके अनुसार आपको स्पीड चलना है। स्पीड चलते चलते थक गए, फिर रिलैक्स हो गए, आराम से चल रहे, रुकना नहीं है, चलता ही रहना है, बस स्पीड कम और बेसी करना है। ऐसा नहीं है कि स्पीड चल के फिर रुक गए, नहीं अब मैं रुक गया, अब मैं 5 मिनट का रेस्ट लूँगा, नहीं, चलते ही रहना। क्यों ना, आप धीरे चले, धीरे धीरे बेबी स्टेप बढ़ाएं, लेकिन बढ़ाना है। तो यही हुआ, 300 मीटर फास्ट चले, थक गए, नॉर्मल स्पीड में आ गए, रिलैक्स हो गए। फिर से 200 मीटर आराम से चले, फिर लगा कि नहीं आप तेज़ चल सकते हैं, तेज़ चलना शुरू कीजिए। कितना तेज़ चलना, तो जितना तेज़ चल सकते हैं, जितना तेज़ आप पैर हाथ फेंक सकते हैं फेंकिए। दौड़ना नहीं, मैं दौड़ना नहीं बोल रहा हूँ, अभी दौड़ने का बात ही नहीं किया हूँ, बस चल सकते हैं जितना चलिए, जितने अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं कीजिए। तो ये डे 6 का इंस्ट्रक्शन था। तो 2 किलोमीटर बॉडी वार्म अप होने के बाद कोई नियम कानून नहीं, कोई शर्त नहीं, आराम से चलिए, जितना दूर पैदल चल सकते हैं। 400 मीटर तेज चले, 400 मीटर चले, कोई 300 मीटर तेज चल रहा है तो 300 मीटर चल गया, और 200 मीटर चलने के बाद थक जा रहा है तो थक जा गया, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाइए, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं। किसी भी समय मॉर्निंग वॉक के समय कभी भी किसी से आप तुलना ना करें, क्योंकि हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, बॉडी का खान पान अलग है, इन्वायरमेंट वो अलग इन्वायरमेंट में रहा है, वो कब से मॉर्निंग वॉक कर रहा है नहीं कर रहा है, आप कब से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपका बॉडी कितना सेटअप। इसीलिए मॉर्निंग वॉक समय किसी से भी कोई तुलना नहीं, भाई वो तो 500 मीटर तेज चलता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत चीज़ है। आप 100 मीटर चल सकते हैं तेज चलिए, फिर रिलैक्स मोड। कभी भी अपना बॉडी का कंपैरिजन किसी दूसरे से नहीं, कभी भी अपने स्टेमिना का कंपैरिजन किसी भी दूसरे व्यक्ति से नहीं, ध्यान रखना है, एकदम ध्यान रखना, निराश नहीं होना, उदासी नहीं आने देना है। मॉर्निंग वॉक करना है, पर्पस है मॉर्निंग वॉक करना, पर्पस है 6 किलोमीटर ट्रैवल करना, पर्पस है हमको रोज़ सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना, बस सही, कभी किसी से तुलना नहीं। अरे मैं तो 8 किलोमीटर जाता हूँ, कोई 10, अरे भाई जाने दो, जिस दिन आपको भी आदत हो जाएगी आप भी उतना चलने लगना, लेकिन अभी नहीं, आप बिगनर्स हैं, मैं आपको धीरे धीरे ट्रेंड कर रहा हूँ, आपके बॉडी को धीरे धीरे ट्रेंड कर रहा हूँ, इसीलिए एकदम आराम से 6 किलोमीटर मैक्सिमम। फिर जब कोई इंस्ट्रक्शन आएगा डे 7 का, डे 8 का, डे 10 का, डे 12 का, डे 20 का, तब जब होगा तब मैं बताऊंगा। 6 किलोमीटर इनफ है, 1 घंटे से सवा घंटा से 1.5 घंटा का मॉर्निंग वॉक हो जाता है, 6 किलोमीटर इनफ। कम से कम समय में जितना कर सकते हैं कीजिए, लेकिन अगर ज़्यादा जो भी समय लगता है कोई बात नहीं, बस कोशिश ये करना है कि रुकना नहीं है, खड़ा नहीं हो जाना है। अगर ऐसा बॉडी आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप रुक सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि रुकना नहीं है। तेज़ चलिए, थक गए, धीरे हो गए, रिलैक्स हो गए, फिर तेज़ चलिए, फिर रिलैक्स हो गया। कितना मीटर तेज़ चलना है कोई नियम नहीं, कितना देर तक धीरे चलना है कोई नियम नहीं, बस नियम ये है तेज़ चलना है, बॉडी का स्टेमिना कम हुआ धीरे चलना है, फिर रिलैक्स हो गए, फिर तेज़ चलना है, फिर धीरे चलना है, बस अब यही करना है, ठीक है। और किसी से कोई तुलना नहीं, अपना बॉडी मेरा बॉडी कितना देर तक स्टेमिना साथ देता है, ये मेरा अपना स्टेमिना है, मेरा अपना एनर्जी है, मेरा अपना बॉडी का इस तरह से कल्टीवेशन है, इट्स ऑल राइट।
तो 6 का डे 6 का इंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। और मॉर्निंग वॉक के बारे में कोई व्यक्ति क्या फ़ायदा बताएगा जब तक अनुभव करने की चीज़ें हैं। भाषण आपने भी बहुत सुना होगा, मॉर्निंग वॉक के बारे में आपने भी लेक्चर बहुत सुना होगा, लेकिन मैं आपको यही कोशिश करता हूँ कि मॉर्निंग वॉक करके देखिए, उसके बाद फ़ायदा आप अपने आप में महसूस कीजिए। फ़ायदे अनेक हैं भाई, मोटा मोटी यही कहूँगा, मेरा अपना अनुभव 20 साल का कह रहा हूँ। नींद अच्छी आती है मॉर्निंग वॉक करने से, इससे बड़ा और बड़ी कमाई क्या है भाई, बड़ी दौलत क्या है, बड़ी खुशी क्या है? नींद, साउंड स्लीप लेंगे। दूसरी है चिंता कम होगी, डिप्रेशन में तो जा ही नहीं सकते। जो व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक करता हो 6 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। क्यों भाई? क्योंकि आप प्राकृतिक के देन हैं, आप प्राकृतिक के पार्ट हैं, आप प्राकृतिक के हिस्सा हैं, आप प्राकृतिक का एक एलिमेंट है। जो व्यक्ति प्राकृतिक की देन है और प्रकृति में ही रह रहा है, प्रकृति के साथ ही उसका 1 घंटा का मिलना जुलना हो रहा है, वो नेचर के साथ ही, पेड़ पौधों के साथ है। मॉर्निंग वॉक तो जाएंगे तो भाई बाहर ही जाएंगे, पेड़ पौधे साथ होंगे, चिड़ियाँ होगी, नदी होगा, तालाब होगा, सूरज होगा, सूरज की लालिमा होगी, घास होगा, घास पे पड़ने वाली किरण होगी, ओस होगा। कैसे कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। पूरे गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो व्यक्ति मॉर्निंग वॉक जाता है वो डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो नेचर के साथ है। 1 घंटे नेचर के साथ हैं, आप खुश हैं, आप जब चल रहे हैं। दूसरी बात ध्यान देना है, मॉर्निंग वॉक करने समय किसी से ज़्यादा बातें नहीं करनी। शुरू डे 1 से बताया आ रहा हूँ। मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं तो लंच मॉर्निंग वॉक है, किसी से बातें चीतें नहीं करना। फैमिली भी साथ में जा रही है, भाई चलो, चलना है आगे पीछे जैसे चलें, ज़रूरी नहीं साथ में चलना। आप थोड़ा आगे चल सकते हैं, वो थोड़ा पीछे चल सकता है, कोई बात नहीं। लक्ष्य अपने गंतव्य तक पहुंचना, गंतव्य से वापस आना, बस। तो ये सारे फायदे हैं। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन धारा, आपका जो रक्त का प्रवाह है शरीर में बढ़ता है। मांसपेशियाँ में जो स्टिफनेस था वो ठीक होने लगती है। कोई मांसपेशियाँ बहुत लूज है तो वो टाइटनेस आने लगती है। सिंपल कहने का मतलब है कि मसल्स का फिटनेस होना शुरू हो जाता है, मसल्स एक्टिव होना शुरू हो जाता है, मसल्स में जान आ जाता है। तो ये हुआ। जॉइंट्स का जो पेन है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और जो डॉक्टर की बात है, शुगर बीपी तो आपको पता ही है। जो व्यक्ति रोज़ 6 किलोमीटर चलेगा वो शुगर और बीपी तो उससे दूर ही रहेगा। और जिस व्यक्ति को अभी हो चुका है उससे धीरे धीरे निजात भी पा सकता है, उसको धीरे धीरे उसमें आराम ही मिलेगा, रिलैक्सिंग होगा, शुगर लेवल कम हो जाएगा, बीपी लेवल कम हो जाएगा। तो भाई कैसे कम होगा? सुनने से नहीं। मैं सारे क्लाइंट को ही कहता हूँ, और सारे क्लाइंट को जो कर रहे हैं उनका जब पूछता हूँ तो उनसे भी यही फीडबैक मिलता है कि सर बहुत अच्छा, नींद बहुत अच्छी आती है, अब बॉडी में स्टिफनेस नहीं है, बॉडी फ्लेक्सिबल हो चुका है, मन लगता है, काम करने में मन लगता है, ऑफिस में काम मन लगता है, परिवार के साथ अच्छे से बैठ पाते हैं, चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। सबसे अच्छी, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है उसका इरिटेशन कम हो जाता है, क्रोध कम हो जाता है, व्यक्ति आनंदित हो जाता है, उल्लास से भर जाता है, उसके अंदर एक अलग तरह की खुशी आ जाती है, उल्लास आ जाती है, शांति आ जाती है। क्या बोलूँ, कितना फ़ायदा गिनाऊँ आपको। परिवार के साथ अच्छा रिश्ता बन जाएगा। और क्या चाहिए भाई, दुनिया में क्या है, सब तो कहीं ना कहीं, सब व्यक्ति आज के दिन में हर एक व्यक्ति को तो कमाना ही है। पैसे सब कमा रहे हैं भाई, लेकिन आप खुशियाँ कितना कमाते हैं, आप स्वास्थ्य कितना कमाते हैं, आप सेहतमंद कितना है, यही तो आज का आपकी कमाई है और आपके परिवार की कमाई है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो खूब चलिए, खूब मॉर्निंग वॉक कीजिए, खूब स्वस्थ रहिए। और आपसे विनती है कि अभी भी अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकल रहे हैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलिए। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मैं चाहता हूँ आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। आप किसी भी एज के हैं, निकलिए, 1 घंटा समय मॉर्निंग वॉक को जरूर दीजिए, ताकि जितना जीवन आप जिए, स्वस्थ पूर्वक जिए, सेहतमंद पूर्वक जिए, तंदुरुस्त जिए, चुस्त जिए, ऊर्जावान जिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।